छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में आदरणीय माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी बैक टू बैक डिस्काउंट पे डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं। पहले चुनाव के वक्त कहा गया कि हम 57,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे, उसके बाद कहा गया कि अब हम 33,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे। उसके बाद उनका मन नहीं भरता है, उनको लगता है कि हमें और डिस्काउंट देना चाहिए, इनको और डिस्काउंट की आवश्यकता है। और डीपीआई और हमारा विभाग ने तैयारी कर लिया है नई भर्ती का। 15 जुलाई पहले 5,500 शिक्षक जो आत्मानंद, विवेकानंद और जितने भी हमारे उत्कृष्ट विद्यालय हम जिसको तैयारी कर रहे हैं उसमें हम 15 जुलाई के पहले पूरी भर्ती कर लेंगे और 15 जुलाई तक हमको ज्वाइन करा देंगे। और पता नहीं गजेंद्र यादव जी कौन सा कैलेंडर रखे हैं जिस कैलेंडर में अब तक 15 जुलाई ही नहीं आ पाया है। कहीं 30,000 शिक्षकों की कमी नहीं है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर खुद बच्चे सड़क पर उतर के मांग कर रहे हैं कि हमें शिक्षक दीजिए। जब खुद बच्चों को मजबूरन सड़क पे आना पड़ रहा है और एक गुहार लगाना पड़ रहा है कि हमें शिक्षक की आवश्यकता है, मतलब मंत्री जी पता नहीं क्या सोचकर ये बयान देते हैं। अब सोचिए, जब 82 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, तब 1 से लेकर के 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल 1 शिक्षक मौजूद है। शिक्षक हैं वो शराब पी करके आते हैं और जब बच्चों को का से कौवा पढ़ाया जाना चाहिए वो बच्चे को पा से पौवा पढ़ाते हैं। इनके बच्चे पढ़ते हैं मॉडर्न स्कूलों पे, इनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, मगर छत्तीसगढ़ का बच्चा ऐसे स्कूलों में जाए जहां का शिक्षक शराब पी कर आता है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां पर एक शिक्षक भी नहीं है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां पर 2,000-2,500 स्कूलों में केवल 1 शिक्षक है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां का पेपर लीक होता है। क्या ये अभ्यर्थी पढ़ाई करें या फिर जाकर के आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले के सामने प्रोटेस्ट करें? ये सारे युवा आपसे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब आप भर्ती निकालें, कब वो अपना किस्मत आजमाएं, कब वो अपना संघर्ष आजमाएं और उनके भी हिस्से में सफलता आए। मगर आदरणीय हमारे गजेंद्र यादव जी लगातार जो है इन बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, लगातार इन बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, लगातार इन बच्चों को केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में आदरणीय माननीय मंत्री गजेंद्र यादव जी बैक टू बैक डिस्काउंट पे डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं। मतलब वो ना वो कोई तीज देख रहे हैं, ना त्योहार देख रहे हैं, ना होली देख रहे हैं, ना दिवाली देख रहे हैं, बैक टू बैक अभ्यर्थियों को डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहले चुनाव के वक्त कहा गया कि हम 57,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे, उसके बाद कहा गया कि अब हम 33,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे। उसके बाद उनका मन नहीं भरता है, उनको लगता है कि हमें और डिस्काउंट देना चाहिए, इनको और डिस्काउंट की आवश्यकता है। उसके बाद वो 16,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, उसके बाद वो स्पेशल ऑफर चलाते हैं और कहते हैं कि हम 5,000 शिक्षकों को भर्ती अभी निकालेंगे। मतलब इतने डिस्काउंट की महत्वाकांक्षा तो किसी भी अभ्यर्थी ने आपसे नहीं की थी, इतनी उम्मीद तो किसी को नहीं थी कि भैया आप इतना डिस्काउंट देंगे। ऐसा लग रहा है कि मान लो अगर मंत्री जी इसी प्रकार डिस्काउंट देते चले गए तो जो शिक्षक हैं वो भी कहीं माइनस की संख्या में ना चले जाएं। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस का नया प्रोग्राम नेता नेता हर कोई कहता देखना शुरू कर चुके हैं। अब नेता नेता हर कोई कहता में क्या होगा, लगातार देखते रहिए, बने रहिए, आप भी समझ जाएंगे।
गजेंद्र यादव जी ने प्यार से डिस्काउंट जो डिस्काउंट दिया, मतलब शिक्षा भर्ती 5,000 निकालने का बात कहा। और अब भी जब अभ्यर्थियों ने कहा कि साहब चलिए 5,000 ही तो निकालिए, आप निकालिए तो सही, तब गजेंद्र यादव जी ने पता क्या कहा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। और आज देखिए आलम यह है कि 29 जुलाई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और पता नहीं गजेंद्र यादव जी कौन सा कैलेंडर रखे हैं जिस कैलेंडर में अब तक 15 जुलाई ही नहीं आ पाया है। मतलब नेताजी दावे तो कर रहे हैं बड़े बड़े कुतुब मीनार की तरह, मतलब उसके बाद लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहा है। वहीं अभ्यर्थी परेशान हैं, अभ्यर्थी चिंतित हैं, अभ्यर्थी व्यथित हैं। एक नौकरी के पीछे ना जाने कितने परिवार का सपना जुड़ा होता है, कितने परिवार की उम्मीद जुड़ी होती है, कितने ही बच्चों के आंसू जुड़े होते हैं, मगर उसके बावजूद आज कर दूंगा, बस होने ही वाला है, अगले महीने हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, व्यापम नोटिफिकेशन जारी करेगा। यही आश्वासन के साथ, यही गुब्बारे के साथ जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बार बार नवाजा जा रहा है, उन्हें बार बार लताड़ा जा रहा है और उनके झोली में केवल उम्मीद डाला जा रहा है। मगर क्या ये अभ्यर्थी पढ़ाई करें या फिर जाकर के आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी के बंगले के सामने प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें? ये पढ़ाई करें या आंदोलन करें? मतलब इतनी विडंबना है कि माननीय आदरणीय गजेंद्र यादव जी खुद एक डेट तय नहीं कर पा रहे हैं। कभी व्यापम की बात करते हैं, कभी 2 महीने में करवा दूंगा की बात करते हैं, कभी डेट बताते हैं 15 जुलाई, मगर उस डेट में भी कुछ नहीं होता है। तब जनता कितना आप पे एतबार करे मंत्री जी, कितना आप पे एतबार करे? वहीं जब विधानसभा सत्र के दौरान 14 जुलाई को विधानसभा सत्र में विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया जी ने गजेंद्र यादव जी से सवाल पूछा, बड़ा सही सवाल था, आप सुनिए उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने कहा कि मंत्री जी अब तक छत्तीसगढ़ में, जो उन्होंने सवाल पूछा है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा, उन्होंने पूछा क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं? जिसका जवाब स्वयं गजेंद्र यादव जी माननीय मंत्री जी ने दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहायक शिक्षक के 30,172 पोस्ट, शिक्षक के 11,787 पोस्ट और जो लेक्चरर हैं उनके 8,513 पद रिक्त हैं। यानी कि मंत्री जी खुद, अगर आप सब जोड़ लेंगे तो आप गुणा गणित लगा लीजिए, 50,000 से ज्यादा रिक्त पद हैं, खुद मंत्री जी ब्यौरा दे रहे हैं। उसके बाद राठिया जी पूछते हैं कि इन रिक्त पदों पे आप कब तक भर्ती कर लेंगे? जिसके बाद क्या उत्तर देते हैं गजेंद्र यादव जी, क्या जवाब देते हैं गजेंद्र यादव जी, मतलब क्या लाजवाब जवाब था। उन्होंने कहा कि ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मतलब विभाग के मंत्री को यह बता पाना संभव नहीं है कि कब तक वो भर्ती सुनिश्चित कर लेंगे, कब तक वो सभी रिक्त पदों पे शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे। उसके बाद राठिया जी पूछते हैं कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 यानी कि भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये पूछ रहे हैं कितने शिक्षकों की भर्ती की गई थी। तो शिक्षा मंत्री आदरणीय गजेंद्र यादव जी कहते हैं कि 2023 तक कुल 19,240 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। उसके बाद एक और सवाल दागते हैं राठिया जी, वो कहते हैं अच्छा जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक कितने शिक्षक की भर्ती की गई है? उसके बाद गजेंद्र यादव जवाब देते हैं और कहते हैं दिसंबर 2023 से जून 2026 तक 2,104 शिक्षकों की भर्ती की गई है। यानी कि सोचिए, वादा किया गया था कुतुब मीनार की तरह, कि हम 57,000 शिक्षकों का भर्ती करेंगे, मगर अब तक महज 2,104 शिक्षकों का भर्ती सरकार करवा पाई है। अब गजेंद्र यादव जो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम करवा देंगे, बहुत जल्दी करवा लेंगे, 5,000 होने वाला है, 10,000 होने वाला है, अब तक वो केवल 2,104 शिक्षकों का भर्ती करवा पाए हैं। हो रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भविष्य की चिंता में डूबे छात्रों ने
आज स्कूल का गेट बंद कर आंदोलन छेड़ दिया। वहीं हाल ही में जो गजेंद्र यादव जी का बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। अगर आप अनुपात निकाल लें तो हर प्रत्येक बच्चे के पीछे 19 बच्चे के पीछे हमारे यहाँ एक शिक्षक हैं। कहीं 30,000 शिक्षकों की कमी नहीं है। वास्तव में जब स्कूल हम खोले, सरकार जब भी कोई नए स्कूल खोलती है तो उसके साथ पद स्थापना के लिए एक चार्ट तैयार करती है। स्कूल में कौन कौन से पद स्थापना होना चाहिए, प्राचार्य से लेके लेक्चरर, उप प्राचार्य, विषयवार शिक्षक के अलावा ग्रंथपाल, लेखापाल, इवन चपरासी, फर्राश तक का वो एक सेटअप रहता है। वो बच्चों के नंबर के हिसाब से जो आरटी जो कहता है कि 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना, तो हम लोगों ने भी उसको अपनाया है। 30 शिक्षकों के पीछे एक को एक किया है। और छत्तीसगढ़ में तो 19 बच्चों में एक शिक्षक है, इतना अनुपात है। राज्य के जो शिक्षक अनुपात है देश में बेहतर है। अब आपको मैं ये आंकड़ा दिखा देता हूं जो उनके ही शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। जो संचालित प्राथमिक शालाएं हैं वो 22,447 है। स्वीकृत पद 79,375 है। कार्यरत शिक्षक 58,840। रिक्त पद 30,535, यानी कि 30,535 पद केवल प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों का रिक्त है। वहीं पर शिक्षक विहीन विद्यालय यानी कि 82 ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। सोचिए, 82 स्कूलों में केवल बच्चे जाते हैं, शिक्षक नहीं जाते। वहीं पर एकल शिक्षकीय विद्यालय 2,265 है। द्विशिक्षकीय विद्यालय 14,052 है। त्रिशिक्षकीय विद्यालय 4,186 है। 4 शिक्षकीय विद्यालय 1,070 है। और 5 और उसके आगे का मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा होने में अमृतकाल जब आएगा ना मोदी जी का, उसके बाद ही शायद छत्तीसगढ़ में या ऐसा हो कि 5-5 शिक्षक शासकीय स्कूलों में पढ़ाएं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर खुद बच्चे सड़क पर उतर के मांग कर रहे हैं कि हमें शिक्षक दीजिए, जब खुद बच्चों को मजबूरन सड़क पे आना पड़ रहा है और एक गुहार लगाना पड़ रहा है कि हमें शिक्षक की आवश्यकता है, हमें पढ़ाई करनी है। उसके बावजूद मंत्री जी ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक की कमी नहीं है। मतलब मंत्री जी पता नहीं क्या सोचकर ये बयान देते हैं। अब सोचिए, जब 82 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, तब छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की स्तर क्या होगा। जब 2,265 स्कूल में केवल एक शिक्षक है, यानी कि 1 से लेकर के 5वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक मौजूद है। ये तमाचा है छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को। ये तमाचा है छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के उन दावों को जो लगातार ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का कोई दिक्कत नहीं है। वहीं देखिए, जहां पर शिक्षक हैं वो शराब पी करके आते हैं, और जब बच्चों को का से कौवा पढ़ाया जाना चाहिए वो बच्चे को पा से पौवा पढ़ाते हैं। वहीं जब शिक्षक होते हैं तो 12वीं का जो हिंदी का पेपर है वो लीक हो जाता है। मतलब विधानसभा चुनाव में सरकार ने कहा था कि हम सीजीपीएससी एग्जाम को पारदर्शी तरीके से करवाएंगे, मगर 12th बोर्ड के एग्जाम को इतना पारदर्शी कर दिया गया, इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया गया कि एग्जाम से पहले ही बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया और हिंदी का पेपर लीक हो गया। इतने भी ट्रांसपेरेंसी तो हमें आपसे नहीं उम्मीद की थी। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कुल मिला करके आईसीयू में पड़ी हुई, यानी कि इंटेंस केयर यूनिट की आवश्यकता है। अगर छत्तीसगढ़ में यही हाल रहा तो आप छत्तीसगढ़ के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप और आपका विभाग छत्तीसगढ़ के जो तमाम बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब सोचिए, जब मंत्री जी ये बयान देते हैं कि ये बता पाना संभव नहीं है कि हम कब तक रिक्त पदों पर भर्ती करवाएंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे अभ्यर्थी जो ये सुन करके, जो बीएड, डीएड और टेट का एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं,
जो ये उम्मीद लगाए हुए अपने सरकार से बैठे हुए थे, जब सरकार ने दावा किया कि हम 57,000 भर्ती करवाएंगे। सोचिए, जब उन्हें मालूम पड़ा होगा कि सरकार ने 57 से 33 कर दिया, 33 से 16 कहा, 16 से 5 कहा, अब वो 5 कहने के बाद भी भर्ती नहीं निकल रहा है, तब कितने इनके जो उम्मीद है वो टूट रहे होंगे, कितने ये जो युवा हैं वो हताश होंगे, कितने ये परेशान होंगे। एक नौकरी के पीछे पूरे परिवार का सपना होता है, एक बच्चे की नौकरी के पीछे पूरे परिवार का सपना होता है, उस लड़के का सपना होता है, उसके उम्र जा रही होती है, यानी कि सरकार जितना डिले करती है उस अभ्यर्थी का उम्र भी चला जाता है। जब एग्जाम देने का समय आता है तब उसे कहा जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सोचिए किस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ, छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन नेताओं के, इन मंत्रियों के, इन अधिकारियों के बच्चे इन शासकीय स्कूल में, इन प्राथमिक शालाओं में, इन आत्मानंद स्कूलों में नहीं जाते हैं। अगर चंद कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कुछ ही ऐसे नेता होंगे जिनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होंगे। इनके बच्चे पढ़ते हैं मॉडर्न स्कूलों पे, इनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, मगर छत्तीसगढ़ का बच्चा ऐसे स्कूलों में जाए जहां का शिक्षक शराब पी कर आता है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां पर एक शिक्षक भी नहीं है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां पर 2,000-2,500 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, ऐसे स्कूलों में जाए जहां का पेपर लीक होता है। आप माननीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई इंटरव्यू में आप खुद दावा करते हैं कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। अगर आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो आपको इनकी व्यथा समझनी चाहिए। आप जो बार बार जलेबी की तरह बातों घुमा रहे हैं कि आज भर्ती आएगा, कल भर्ती आएगा, 15 तारीख को भर्ती आएगा, ये सारे युवा आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। ये सारे युवा आपसे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब आप भर्ती निकालें, कब वो अपना किस्मत आजमाएं, कब वो अपना संघर्ष आजमाएं और उनके भी हिस्से में सफलता आए, वो भी नौकरी को हासिल कर लें, वो भी अपने जीवन को संवार लें, वो भी अपने परिवार के आंखों में जो उम्मीद है कि हमारा बच्चा जो तमाम दिनों से घर से पैसा ले रहा है, जो कोचिंग कर रहा है, जो लाइब्रेरी का फीस बढ़ा रहा है, वो नौकरी ले ले, उनके आंखों में भी खुशी आ जाए। मगर मंत्री जी, मगर आदरणीय हमारे गजेंद्र यादव जी लगातार जो है इन बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, लगातार इन बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, लगातार इन बच्चों को केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नेता हर कोई कहता में आज का ये मुद्दा आपको कैसा लगा? शिक्षा विभाग में ये जो लचर व्यवस्था चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था को जो आईसीयू में डाला जा रहा है, और इस प्रोग्राम के शुभारंभ के साथ मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि गजेंद्र यादव जैसे मंत्री को तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें मालूम पड़े कि जो छात्र हैं वो उनसे कितने आक्रोशित हैं, कितने नाराज हैं, कितने उनसे व्यथित हैं। और आदरणीय माननीय गजेंद्र यादव जी, एक बार अपना कमेंट सेक्शन भी खोल के पढ़ लिया करिए कि छात्र आपसे कितना गुहार लगा रहे हैं। कुछ छात्र तो आपसे उम्मीद तोड़ के बैठे हुए हैं कि उन्हें आपसे इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि आप शिक्षा पद में जो आपने वादा किया था उस पद में सुनिश्चित भर्ती कर लेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे, नेता हर कोई कहता प्रोग्राम को प्यार देंगे, तो लगातार इस प्रकार से मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा और चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी विभाग हो, आपकी बातें मैं दमदारी के साथ, मुखरता के साथ रखूंगा और गजेंद्र यादव जैसे मंत्री जी को आपकी बातें पहुंचाने में मदद करूंगा। तो गजेंद्र यादव जी, आपसे निवेदन है, आपसे याचना है कि जो आपने वादा किया था 57,000 शिक्षकों का भर्ती निकालने का, वो तो छोड़ दीजिए। 33,000 का आपने बात किया, वो भी फिलहाल छोड़ दीजिए। आपने 16,000 का बात किया, वो भी छोड़ दीजिए। जो आपने 5,000 शिक्षक भर्ती निकालने का बात किया, पहले आप उस शिक्षक भर्ती को निकाल दीजिए। हम सब आपके साधुवाद होंगे, हम सब आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। माननीय गजेंद्र यादव जी जिंदाबाद के साथ कमेंट सेक्शन में लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो कुल मिलाकर के वीडियो को विराम देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आप लोग प्यार दे रहे हैं।